सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दी जाती है, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही वॉच करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। अब देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी रोज नियरली 2% ऑन फ्राइडे after the firm announced the successful acquisition of 100 megawatt solar project टू डेवलप्ड इन गुजरात। तो आप देख सकते हो कि कंपनी को यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर मिला है, एक्विजिशन हुआ 100 मेगावाट का, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस के अंदर पड़ता हुआ नजर आया। बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी काफी पुरानी है, 2008 की एस्टैब्लिश कंपनी है। बेसिकली रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी के ऊपर कामकाज करती है और केपीआई ग्रुप आप देखो तो काफी बड़ा ग्रुप है। जैसे केपीआई एनर्जी लिमिटेड की बात करें, केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड एंड केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो केपीआई ग्रुप के काफी सारे अलग अलग कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर। और ये कंपनी दोस्तों एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं इस कंपनी का अगर आप प्रोस देखेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 118% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 118% का एवरेज देखने को मिल जाता है। वहीं इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर को चेकआउट करेंगे तो Q4 के नंबर इस कंपनी के काफी डिसेंट देखने को मिले थे। 458 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया था 569 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट हुआ था 85 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 104 करोड़। तो Q4 के नंबर अच्छे थे, बट देखना ये होगा कि Q1 के नंबर ये किस तरीके से पेश करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट के ऊपर भी काफी कुछ चेंजिंग हुई थी, जिसमें मार्च 2024 में रिजर्व था 775 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2511 करोड़। इसके अलावा टोटल एसेट्स 2436 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 4792 करोड़। तो रिजर्व और एसेट्स दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के अंदर देखने को मिली थी कैश फ्लो के अंदर, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो इस कंपनी का 118 करोड़ था, जो कि मार्च 2025 में बढ़ के हो गया 427 करोड़। तो नेट कैश फ्लो में भी काफी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जिसमें बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। अब न्यूज क्या देखिए, 2:1 बोनस शेयर सोलर पंप स्टॉक इन फोकस आफ्टर कंपनी सेट टर्न एक्स बोनस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक दोस्तों इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगा, जो कि अनाउंस किया गया 2:1 का बोनस रेशियो अनाउंस किया गया। अगर हम लोग कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम है दोस्तों रूटो पंप्स लिमिटेड। अब इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो 11 जुलाई 2025 का देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 11 जुलाई को बोनस मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 शेयर है तो बदले में 20 शेयर मिलेंगे, बिकॉज 2:1 का रेशियो से है। और ये कंपनी काफी पुरानी है, 1968 की एस्टैब्लिश कंपनी है। और अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब दोस्तों हाल ही में इन्होंने अपने वॉल्यूम वगैरह अपडेट किए कि किस तरीके से कंपनी का वॉल्यूम रहा। तो आप देखो आईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड हैज रिपोर्टेड 6.5% ईयर ऑन ईयर राइज इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम 10,852 मिलियन यूनिट्स इन जून। तो जून में काफी अच्छा देखने को मिला। ए टोटल 32.32 lakh renewable energy certifieds were traded in the trading season held on 11th of June and 25, right, clearing price 350 रिक एंड 360 रिक रिपीटेडली। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी के वॉल्यूम में काफी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल जो इसके ऊपर लगा था, राइट, उसके वजह से आप देखोगे तो काफी ज्यादा झटका लगा था। लेकिन अभी इस कंपनी का प्रोस देखेंगे तो कंपनी हैज अ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार रिड्यूस कर रही है एंड कंपनी इज अ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अब कितना डेट है वो भी हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले नंबर चेकआउट करते हैं कि Q4 के नंबर किस तरीके से इन्होंने पेश किए थे। देखिए दिसंबर क्वार्टर में 131 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 141 करोड़।
नेट प्रॉफिट था इनका 103 करोड़ का, बढ़ के हो गया 112 करोड़। तो क्वार्टर फोर में अच्छा जंप देखने को मिले था, लेकिन क्वार्टर वन के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट के ऊपर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। अब देखिए कंपनी के ऊपर कर्ज था पहले 10 करोड़ के आसपास का, लेकिन मार्च 2025 में घट के हो गया 6 करोड़। तो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है, मात्र 6 करोड़ के आसपास का ही डेट देखने को मिलता है। बट अच्छी बात यह है कि रिजर्व पहले के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, यानी 859 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया 1009 करोड़ का, और टोटल एसेट्स भी 1749 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2157 करोड़ का। तो एसेट्स और रिजर्व दोनों में ही इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो एफआईज की बिकवाली देखने को मिली थी मार्च 2025 यानी क्वार्टर फोर के अंदर। देखिए अपडेट हो चुका है, 16.24% का स्टेक था एफआईज का, जो कि घट के हो गया 16.13% का। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 32.78% था, जो कि बढ़ के हो गया 34.15%। तो जहां पे एफआईज की बिकवाली हुई थी वहीं पे डीआईज की खरीदारी हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग पहले के मुकाबले घटी है, 50.72 से घट के हो चुका 49.47%। तो जहां पे पब्लिक ने और एफआईज ने माल बेचे हैं वहीं पे डीआईज ने माल खरीदा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जिस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों हर एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रही है, और अभी मॉर्गन स्टैनली का एक बड़ा रिपोर्ट निकल के आया है। देखिए रिलायंस नेक्स्ट 50 बिलियन डॉलर बिट एआई एनर्जी सैनर्जी एट द हार्ट और न्यू ग्रोथ पाथ से मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली का दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा बोल सकते हैं कि सर्वे देखने को मिला रिलायंस कंपनी को लेकर। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री इज आइंग इट्स नेक्स्ट $50 बिलियन वैल्यू इन क्रिएशन बाय इंटीग्रेटिंग ग्रीन एनर्जी एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो प्लान है दोस्तों वो काफी बड़ा प्लान देखने को मिल रहा है। जामनगर इमर्जिंग एज अ कोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्री आप देखो तो हर एक बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो रही है और लगातार बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है, एंड उसी से रिलेटेड मॉर्गन स्टैनली आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ को लेकर के डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे भी दोस्तों रिलायंस आप देखोगे तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही है और बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और जो इनको कॉम्पिटिटर है वो धीरे धीरे कॉम्पिटिटर को भी दबाते हुए नजर आ रही है, और रिलायंस कंपनी आप देखोगे तो लगातार उभरते हुए देखने को मिल रही है। एंड हाल ही में इस कंपनी के जो क्वार्टर फोर के अर्निंग्स आए थे मार्च के, उसमें देखिए 2,39,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका था 2,61,000 करोड़। एंड इसके अलावा नेट प्रॉफिट था 21,900 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 22,611 करोड़, एंड उससे पहले था 19,323 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से नंबर में आप देखोगे लगातार इजाफा देखने को मिल रहा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 50% से ज़्यादा। वहीं पे दोस्तों एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले घटी है, 19.16 से घट के हो चुका है 19.07%, एंड डीआईज की होल्डिंग 19.02 से बढ़ के हो चुका है 19.36%, एंड वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग 11.52 से घट के हो चुका है 11.29%। तो जहां पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा एफआईज एंड पब्लिक ने माल बेचा है, वहीं पे डीआईज इस कंपनी के अंदर माल खरीदा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।